हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12th। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 ऐसा बोलना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो कुछ फॉर्मूले रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री आपको याद होना चाहिए। तो मल्टीपल एंगल फार्मूला, जो कि क्या होता है यहाँ पर, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका और फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक और फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर साइन 3x का फार्मूला, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x का फार्मूला जो है होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो और फॉर्मूले देख लेते हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर आपको दिया हुआ है 2 कॉस ए कॉस बी, तो दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर आपको अगर दिया हुआ है यहाँ पर ये 2 कॉस 2 साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, इस बार माइनस आगे आ जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो मेरे को ये फार्मूला पता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे मेरे को छोटा सा मैनिपुलेशन यूज़ करना पड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x प्लस कितना हो गया यहाँ पर ये 10, और विद रेस्पेक्ट टू कितना हो गया यहाँ पर ये dx। तो ये हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस कॉस 4x प्लस 10, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पर, ये साइन 4x प्लस 10, और यहाँ पर 4 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो मतलब डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हमने देखा था 2 होना जरूरी है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला जो था वो क्या था, वो था साइन ए प्लस बी, फिर बीच में आता था प्लस साइन ए माइनस बी, और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पर dx। तो ये हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, और यहाँ पर साइन माइनस एक्स आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अब क्या होगा, ये हाफ ऑफ साइन 7x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और यहाँ पे प्लस कॉस एक्स प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की,
तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिटिल बिट लेंदी होने वाला है, और जैसा आपका 3 है वैसा ही आपका 6 भी होगा। तो 3 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x को मैं अलग करके लिख लेता हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पर ये और ये चीज़ बार बार ना लिखनी पड़े। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, और इनिशियली हम इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ, जब दोनों कॉस है तो आपको फार्मूला पता है, cos 2x प्लस 4x, बीच में आएगा प्लस cos 2x माइनस 4x, और यहाँ पर कितना हो गया ये cos 6x। तो 1/2 cos 6x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस cos माइनस 2x होगा, तो वो क्या हो जाएगा cos 2x ही हो जाएगा, और बाद में यहाँ पे आ गया आपका cos 6x। तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू कॉस 6x। अब वापस यहाँ पर वापस क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे फार्मूला अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाफ ऑफ ब्रैकेट कितना हो गया, यहाँ पर ये cos 12x प्लस 1/2, फिर यहाँ पे प्लस हाफ ऑफ कितना हो गया यहाँ पर ये, तो इसमें हो जाएगा आपका फार्मूला 2 cos a cos b है, तो वापस cos 2x प्लस 6x, और बीच में लगा प्लस cos 2x माइनस 6x। तो इन दोनों में से हाफ ऑफ कॉमन लेके बाहर मैं लिख सकता हूँ 1/4, और ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया cos 12x प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस cos 8x, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा ये cos 4x। ठीक है, अब इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो 1/4 इज कांस्टेंट, उसको बाहर रहने दो और यहाँ पर dx लगा दो। तो 1/4 ब्रैकेट cos 12x का इंटीग्रेशन इज sin 12x/12 प्लस x का 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस sin 8x/8 और प्लस sin 4x/4 प्लस लगा के यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, c। तो ये क्या हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या बताया था आपको, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पर इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। तो sin क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम ऑफ साइन 2x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये साइन 3 थीटा, मतलब 3 टाइम ऑफ 2x प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये, इस पूरे के बाहर आप लिख सकते हो यहाँ पर dx। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 3 sin 2x प्लस 1 इंटू dx अलग कर दो, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 3 cos 2x प्लस 1/2 माइनस और माइनस प्लस साइन का इंटीग्रेशन इज cos 6x प्लस 3/6, और ये प्लस c करके हमने यहाँ पे इसका काम तमाम कर दिया। अच्छा एक और गड़बड़ यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे 1/4 सबके फॉर्मूले में आएगा, तो 1/4 हम बाहर की तरफ ही लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चलें तो वो बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। मैं यहाँ पर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 क्यूब से डिवाइड करूँगा। ऐसा मैंने क्यों किया देखना, 2 क्यूब मतलब 1/8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 sin x cos x रेस्ट पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन वाला सिंबल। अब ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है तुम्हारा साइन क्यूब 2x का विद रिस्पेक्ट टू dx। अब वापस ऊपर वाले फार्मूले से
ऊपर जो हमने किया था यहाँ पर ये रहा साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो 1/8 कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या था 3 टाइम ऑफ साइन 2x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइन 3 टाइम ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे कितना हो गया ये dx, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है। क्या है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो ये क्या हो गया 1/8 4 ज़ा 32, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू dx, फिर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x विद रेस्पेक्ट टू dx तो 1/32, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये -3 cos 2x अपॉन 2, फिर यहाँ पर कितना होगा ये प्लस cos 6x अपॉन 6, और यहाँ पर ये प्लस c आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको वो क्या दिया हुआ है, वापस से क्वेश्चन नंबर 3 वाला मेथड ही यूज़ करना है हमें, बट यहाँ पे सारी चीज़ें साइन दी हुई है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो मैं थोड़ा सा अलग करके लिखूँगा इसको, साइन एक्स साइन 2x। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आगे पीछे लिख देता हूँ, मतलब उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा जब इनको हम ऐड करेंगे। चलो कोई बात नहीं, डिवाइड तो करना ही नहीं है ना, तो साइन 2x और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पे लिख दिया 1/2 इंटू साइन 3x। अब हाफ ऑफ दोनों जगह साइन आ गया, साइन आ गया मतलब कॉस x माइनस 2x, फिर बीच में माइनस कॉस x प्लस 2x, फिर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कितना हो गया ये साइन 3x, तो 1/2 कॉस x माइनस कॉस 3x, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये साइन 3x, तो ये कितना हो गया हाफ ऑफ cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x। यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाफ ऑफ, यहाँ पर भी वापस मेरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों का 1/2 बाहर लिख करके 1/4 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस 2 साइन 3x cos 3x, तो ये 1/4 यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो cos a cos भी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये साइन 3x प्लस x बोल सकते हो, x प्लस 3x बोलो एक ही बात है, बीच में लगेगा माइनस क्योंकि यहाँ पे cos आ गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये साइन x माइनस 3x, ठीक है फिर माइनस यहाँ पर 2 साइन ए cos b का cos a का फॉर्मूला कितना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे 1/4 दिस विल बिकम साइन 4x प्लस साइन 2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2x आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन 6x, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 4x अपॉन 4, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ये कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉस 6x अपॉन 6, और यह हो गया आपका प्लस c लगा के आपने आंसर लिख दिया। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं, वापस सेम फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, तो क्या हो जाएगा देखना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन है साइन भी, तो दोनों साइन है मतलब कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा आपका कॉस आगे माइनस वाला 4x माइनस 8x, बीच में लगेगा क्या माइनस, फिर कॉस 4x प्लस 8x, और विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये dx, तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x माइनस कॉस 12x और विद रेस्पेक्ट टू dx, तो 1/2 फिर कितना होगा यहाँ पर ये cos 4x dx मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस साइन 4x/4
नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 4x/4 और माइनस साइन 12x, अच्छा ये मैं इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगेगा, साइन 12x/12 और ये प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ये तो। 8th क्वेश्चन की तरफ हम चलें, तो अभी यहाँ से थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखना 8th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पर, ये 10x/2 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x/2 है मतलब 1/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस सी। तो 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इनको सेपरेट कर लेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बीच में हो गया माइनस 1 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को अलग कर दो, माइनस 1/2 को बाहर निकालो, 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको, बट आपको समझ में आए तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस हाफ ऑफ सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन है 10x/2 होल डिवाइड बाय 1/2, ये कैंसिल, प्लस सी ऐड करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो x माइनस कितना हो गया यहाँ पर 10x/2 प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप स्पीड स्लो करके अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, सारी चीज़ें आपके हाथ में, आई एम इन योर कंट्रोल नाउ। ठीक है तो 10th क्वेश्चन की बात जब होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये साइन रेज़्ड टू पावर 4x dx। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमें cos 2 थीटा की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या होता है आपका 2, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, फिर माइनस 2 कॉस 2x विद रेस्पेक्ट टू dx। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस 2 इंटू 2x प्लस 1/2 माइनस 2 कॉस 2x विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये हो गया 1/4, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो गया आपका 1 प्लस कॉस 4x/2 प्लस हाफ
माइनस टू कॉस टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो 1 + 1/2 जब मैं करूँगा तो दिस कैन बी रिटन एज 3/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस टू कॉस 2x विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। 3/2 का इंटीग्रेशन इज 3/2x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन 4x/2 और यहाँ पे 4 क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रेशन में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। फिर -2 साइन 2x/2 फिर प्लस c लगा दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 1/4, बाहर ही रहने दो, 3/2x प्लस साइन 4x/8 माइनस साइन 2x, ठीक है, प्लस c। ठीक है, जब आप बुक से आंसर मैच करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर अलग आ रहा हो क्योंकि उस टाइम पे अलग आइडेंटिटी कोई सामने वाला यूज़ कर सकता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद और बहुत आसान, जैसा हमने 10th किया वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, मतलब cos रेज़ टू पावर 4 है और यहाँ पर 2x है, विद रेस्पेक्ट टू dx है। तो वापस cos स्क्वायर 2x का भी होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। अब cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2 × 2x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x विद रेस्पेक्ट टू dx। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, वापस cos स्क्वायर 4x में फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये सेम फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos, डबल करना एंगल को, तो 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x विद रेस्पेक्ट टू dx। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x/2 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस 2 cos 4x with respect to dx. So this can be written as 1/4 integration of cos 8x/2 plus 3/2 plus 2 cos 4x with respect to dx. So this can be written as 1/4 integration of cos 8x is sin 8x/2 into 8 plus 3/2 x plus 2 sin 4x/4 plus c। तो 1/4 sin 8x/16 प्लस 3/2x प्लस साइन 4x/2 और ये प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन 11। थोड़ा सा लेंदी था बट कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लेंदी था तो इसलिए 12th वाला आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल रहा है। तो 12th क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 आइडेंटिटी है, इनको याद रखना है तुम्हें, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता होगा, 12th में पढ़ रहे हो आप लोग, 12th भी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी आपका हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं समझ में आए होंगे। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कर सकते हो, वापस से अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और
अगले जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 13 to 24 वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो भी अभी हमने पढ़ी है सब आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होगी, तभी आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान होगी। मैं बोलता हूँ कि बार बार वीडियो देखो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।